एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जर्नी टुगेदर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एसएसटी का सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई की तरफ से आया है। आप यहां पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान। समय दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम के लिए 90 मिनट और यहाँ पर कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आप कह सकते हैं। टोटल ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसा कि आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो यहाँ पर कुल 4 खंड हैं, यानी कि 4 सेक्शंस हैं। सभी खंड आने वाले हैं, यानी कि सभी को करना कंपलसरी है। इस प्रश्न पत्र में कुल 60 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, वैसे आपके पेपर में नहीं आएंगे लिखने के लिए, जिनको 4 खंडों में बांटा गया है, क ख ग और घ में। खंड का में कुल 24 प्रश्न हैं, जिनमें से 20 आपको करने होंगे। फिर है खंड खा में 22 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 18 करने होंगे। खंड गा में स्रोत आधारित प्रश्न हैं, जिनमें से 10 करने हैं। और खंड घ में मानचित्र आधारित 2 प्रश्न हैं, दोनों आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 4 विकल्प हैं, जिनमें से आपको केवल एक विकल्प का चयन करना है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें आपके एग्जाम में। अब हम देख लेते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में दिया गया है पहला, टाइद क्या था? सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर, फ्रांस की मुद्रा, चर्च के द्वारा वसूले जाने वाला कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। टाइद क्या था? ये आपके ये जो इतिहास है उसके फर्स्ट चैप्टर में से पूछा गया है। तो टाइद क्या था? चर्च के द्वारा वसूले जाने वाला कर था टाइद। सेकंड क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में विभाजित था? बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन, 3 स्टेट में विभाजित था। गलत मिलान की पहचान कीजिए। रॉबेस्पियर शासक, लुई 16वां शासक, जॉन लॉक शासक, नेपोलियन शासक। इनमें से जो भी इनकरेक्ट है उसको क्या करना है, आपको मैच करना है। तो इसका भी आंसर सी होगा, जॉन लॉक शासक, ये नहीं था। अपनी पूछ में लिए हुए 7 प्रतीक हैं। ये भी हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से ही है। वहाँ पर अलग अलग तरह के प्रतीक दिखा रखे हैं, चिन्ह, जिनमें दिखा रखा है कौन सा किसका जो है प्रतीक है। तो एक सांप दिखा रखा है, वो किसका प्रतीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो वो सनातनता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दासों की आज़ादी का प्रतीक है। मैंने जैसे कि बताया वहाँ पर बहुत सारे प्रतीक हैं, अलग अलग सिंबल्स हैं, जिनको आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फिफ्थ का यहाँ पर हो जाएगा टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर। सही मिलान की पहचान कीजिए। वहाँ पर इनकरेक्ट को पहचानना था, यहाँ पर आपको सही को पहचानना है, जो सा सही है। माउंट एवरेस्ट भारत, इसमें से सबसे पहले यही सही है। 7वां क्वेश्चन है, मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसके देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, निम्नलिखित में से वह देश किसका निवासी होगा? तो यहाँ पर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जिनमें से ये नहीं है वही है। तो इसमें ईरान है जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। वैसे भूटान भी है, बांग्लादेश भी है और नेपाल भी है। अब 8 क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है भारत की मानक माध्यिक रेखा। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य भारत की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? पाकिस्तान से नहीं मिलता है, किस राज्य की सीमा? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। हिमाचल प्रदेश, पंजाब की भी मिलती है, राजस्थान की भी, गुजरात की भी। अरब सागर स्थित है भारत के पूर्व में, भारत के पश्चिम में, भारत के उत्तर में, भारत के दक्षिण में। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। ये भारत के पश्चिम में स्थित है और बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? सबसे जो हाईएस्ट श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हिमाद्री। नेक्स्ट है, भांगर क्या है? नए जलोढ़ मैदान, पुराने जलोढ़ मैदान, नदियों की आखिरी अवस्था, दो नदियों के बीच की भूमि। क्या है? तो ये है पुराने जलोढ़ मैदान, भांगर और खादर। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी की बुक में। निम्नलिखित में से किसने 2002 में पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया था? परवेज मुशर्रफ ने किया था। यहाँ पर किस प्रकार के सरकार में शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं? लोकतांत्रिक, राजेशाही, निरंकुश, उपरोक्त सभी। कौन सी ऐसी सरकार है? तो वो लोकतांत्रिक सरकार है जिसमें सरकार में शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी देश में केवल एक ही दल के सदस्यों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। इस प्रकार के चुनाव के बाद बनी हुई सरकार कौन सी सरकार कहलाएगी? लोकतांत्रिक तो वो बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी, ए और भी दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं, वो कहलाएगी गैर लोकतांत्रिक सरकार। सऊदी अरब ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? 2015 में मिला था, हाल ही में, इतना ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई थी? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो रियासतें थीं 565, उनको भारत में शामिल करने में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने किस वर्ष संविधान को अंगीकृत किया था? 1949। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक है? उत्पादन का कारक है भूमि, श्रम, पूंजी। इसमें ये सारे ही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया पालमपुर गांव में की जाती है? कृषि, परिवहन, लघु एवं कुटीर उद्योग, उपरोक्त सभी। पालमपुर गांव में ये सभी की जाती हैं। कमल मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, बताइए कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, तो वो सिंपल सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ है। फिर है, संविधा एक कामकाजी महिला है, उसे संवैधानिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है, बताइए वो रोजगार के क्षेत्र में किस में काम करती है? यहाँ पर एक महिला के बारे में बताया गया है जो कि संवैधानिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है, बताइए वो रोजगार के किस क्षेत्र में काम करती है? तो वो करती है संगठित क्षेत्र में। ये भी सेकंड चैप्टर में संगठित असंगठित के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा है HYV बीजों का अवगुण है, यानी कि गुण नहीं है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ये भी नहीं है, भौम जल स्तर में कमी ये भी नहीं है, भूमि की उर्वरता में कमी ये भी नहीं है, तो ये सारे ही हैं जो कि इनके अवगुण हैं। तो अब हमारी 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी में आपको बताया गया था कितने क्वेश्चन हैं और कितने करने हैं, तो अभी तो यहाँ पर सारी ही आप कर लीजिएगा, एग्जाम टाइम में ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नीचे दिए कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखे। इसी तरह का साइंस में भी आपका दिया था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण है भारत में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सारे निर्णय लेते हैं, तो ये दोनों ही ठीक है। कथन ए और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए और विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो इसका आप आई होप कि आप मिलान कर चुके होंगे, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं? ऐसा कौन सा देश है जिससे प्रेरणा लेकर जो समकालीन दुनिया के अधिकांश देश हैं, ज़्यादातर देश हैं, अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं। जैसे कि हमारे जो संविधान है उसकी भी शुरुआत हमारी प्रस्तावना से होती है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना के ऊपर एक पूरी वर्कशीट आई थी जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया था एक एक वर्ड का मीनिंग, तो अगर आपने वो ना देखी तो आप वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक देश में उसके प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य होता है समान, असमान, कभी कभी असमान, इनमें से कोई नहीं, तो वो समान होता है, ये बात आपको पता होगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, ये उसी तरह है जो 25वां था उसकी तरह ही है। ए और कारण दिए गए हैं, नीचे दिए कथनों को पढ़कर हमें बताना है। चीन एक अलोकतांत्रिक देश है, चीन के लोगों के पास चुनाव में कोई विकल्प नहीं होता, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसका आंसर भी उसी की तरह ए होगा। ए और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क उचित है? लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क उचित है? तो वो है फर्स्ट और सेकंड दोनों। बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, नागरिकों का सम्मान बढ़ता है, निर्णय लेने में देरी होती है, ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है कुछ केसेस में, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 8 अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1928 में भारत का संविधान बनाया था? तो वो होते मोतीलाल नेहरू। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, ये भी उसी की तरह है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, भारत की मानक समय रेखा का, ये इसका भी आंसर ए ही होगा क्योंकि दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संबंध में सही है? भारत के संबंध में सही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसमें ये बात बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर पहचान कीजिए यह भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है? भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। बरकान क्या है? पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, बालू के अर्धचंद्राकार टीले, पश्चिमी तट का एक पतन, खारे पानी की झील, तो यह है बालू के अर्धचंद्राकार टीले। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवालों से बना है? प्रवालों से कौन सा जो है वो द्वीप बना है? तो वो बना है लक्षद्वीप। फिर है 38, गोवा के दक्षिण स्थित में पश्चिमी तटीय पट्टी कहलाती है, जो पश्चिमी तट की पट्टी है वो क्या कहलाती है? मालाबार। फिर 39 भी क्वेश्चन उसी की तरह है जो आपने अभी 3 क्वेश्चन देख लिए हैं इससे पहले। भूमि उत्पादन का एक प्रमुख कारक है भूमि दुर्लभ और सीमित है, इसका सही हो जाएगा बी। ए और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता, ये आपको पता होगा ऐसा क्यों है। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए, यहाँ पर जो सा भी रोंग है उसकी आपको पहचान करनी है, तो वो है भवन कार्यशील पूंजी का उदाहरण, ये यहाँ पर आपको रोंग दे रखा है। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है, गांव में मौसमी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, ज़्यादातर लोग कृषि पर आश्रित होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं, तो ये दोनों ही सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। फिर है 42, खदानों की उपज में वृद्धि संभव हुई, जो आपके प्रोडक्शन ऑफ फूड था उसमें जो है वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? तो वो हुआ एक मिनट, यहाँ पर श्वेत क्रांति नहीं होगा, यहाँ पर हरित क्रांति होगा सही आंसर। 43 है, 43 भी उसी तरह से, फ्रांस में बढ़ते करों से सबसे ज़्यादा तीसरा स्टेट प्रभावित थे, फ्रांस में केवल तीसरे स्टेट को ही कर देना होता था, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ए है, क्योंकि कारण कथन की सही व्याख्या करता है, वहाँ पर ऐसे ही था, जो सबसे ज़्यादा कर था वो तीसरे स्टेट के लोग देते थे। नीचे दिए गए कथन ये भी सेम क्वेश्चन है, फ्रांस में 1793 से 1754 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है, रोबेस्पियर ने दंड और नियंत्रण की सख्त नीति अपनाई, सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला भी सही है, तो कारण कथन की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। फिर है 45, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था रोबेस्पियर ने। फिर है 46, सही मिलान कीजिए, यहाँ पर आपको ठीक मिलान करने हैं,
राजदंड, लाल फ्राइजन टोपी, डैनी वाली स्त्री, विधिपट। तो यहाँ पर जो भी सिंबल्स दे रखे हैं आपके चैप्टर में वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है डी। फिर आपके स्रोत आधारित प्रश्न हैं जिसको आपको पहले पढ़ना होगा, फिर उसके आंसर देने होंगे, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो भी आप इसके आंसर दे सकते हैं। तो 47 है, पालमपुर से विनिर्माण होता है। पालमपुर से क्या होता है? विनिर्माण होता है। इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं का उदाहरण नहीं है? जो गैर कृषि क्रिया है उनका उदाहरण नहीं है, तो वो है फसल उगाना। फसल उगाना जो है गैर कृषि क्रिया का उदाहरण नहीं है। पालमपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पालमपुर के संबंध में तो वो है केवल बी। परिवहन से जुड़े लोगों का कार्य है, जो लोग परिवहन से जुड़े हैं उनका कार्य क्या है? तो उनका कार्य है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। पालमपुर में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? आर्थिक क्रिया का यहाँ पर उदाहरण कौन सा है? तो वो यहाँ पर हो जाएगा, सारे ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि दुकानदारी, विनिर्माण और परिवहन सारे ही हो जाएंगे यहाँ पर। फिर है 52, पालमपुर और रायगंज के बीच निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन उपयोग में लाया जाता है? पालमपुर और रायगंज जो सड़कें मिलती हैं आपस में, उसमें लाया जाता है कौन सा साधन उपयोग में नहीं लाया जाता? रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी, हवाई जहाज। तो हवाई जहाज नहीं लाया जा सकता, ये भी आपको पता ही होगा। स्रोत टू में है 53 आंसर देखते हैं। मध्य वर्ग के खिलाफ जन आधारित विशेष अधिकार। सरकार के अंदर सत्ता विभाजन का मत किसने प्रस्तुत किया? सरकार के अंदर तो वो था मॉन्स्क्यू। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम वर्ग का भाग नहीं था? तो वो था मजदूर लोग। फिर है 56, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, इस मत का समर्थन किसने नहीं किया? कौन वो लोग थे जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया? कुलीन लोगों ने नहीं किया। मध्य वर्ग ने संपत्ति अर्जित की थी, जो मध्य वर्ग था उसने संपत्ति अर्जित की थी। उपरोक्त सभी आ जाएगा, समुद्र व्यापार से, ऊनी विस्तार से और रेशमी वस्त्र व्यापार से, इसमें सारे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य वर्ग के संबंध में सत्य नहीं है? यानी कि जो मिडिल क्लास लोग थे उनके संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो उनका मानना था कि समाज में जन आधारित विशेषाधिकार होने चाहिए, ये सही नहीं है। अब है खंड घ, जो कि मैप पे आधारित है। इसमें भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर संकेत ए उस राज्य की राजधानी जिस राज्य में ये अंकित है, राजधानी का नाम विकल्प से पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक एरो के थ्रू एक स्टेट दिखाया गया है। तो ये जो स्टेट है, सबसे पहले तो आपको यही पहचानना होगा ये कौन सा स्टेट है। बिहार के नीचे जस्ट झारखंड है, और इसकी अगर यहाँ पर राजधानी देखें तो ये रांची है। तो यहाँ पर आपको रांची फिल करना होगा। फिर है सेकेंड बी में दे रखा है भारत के उस मानचित्र पर एक पर्वत चोटी है जिसका, तो वो जो चोटी है वो यहाँ पर कंचनजंगा चोटी है। ये कौन सा? ये यहाँ पर सिक्किम है, जहाँ पर कंचनजंगा चोटी स्थित है भारत की। तो ये जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका। अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी बुक में से जो भी चैप्टर आ रहे हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कुछ भी ना समझ आया हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो कैसी लगी आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।